हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग आज करने जा रहे हैं अभ्यास सेशन का हमारा ये सेशन नंबर 3, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें कि ये थर्ड सेशन जो है, इसमें ऑलमोस्ट जो है हम अपना यहाँ पर जो बेसिक ऑफ मध्य प्रदेश है, बेसिक्स ऑफ मध्य प्रदेश है, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि जो हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है, जहां तक हम लोगों को मध्य प्रदेश में झीलों का गठन और मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है और मध्य प्रदेश का एक्सपांशन, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाए, और उसके बाद जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक ज्योग्राफी में आगे भी चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें हम लोगों ने कंबाइंड क्वेश्चन लिए हुए हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड और एक्सपांशन ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं था, शायद सिटी होगा, देखना एक बार। मुझे जहां तक याद है कि जो क्वेश्चन करवाया गया था उसमें सिटी लिखा था, इसलिए जो सिटी है, अगर डिस्ट्रिक्ट होगा तो शिवपुरी एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है ना। अगर सिटी लिखा होगा तो इंदौर ही आएगा, और अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो शिवपुरी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन है कि जहां पर एरिया वाइज हमसे मैक्सिमम एरिया वाइज पूछा गया था, सिटी था तो फिर इंदौर सही है। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट होगा तो शिवपुरी करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा अपने लास्ट सेशन को, मैं भी करेक्ट कर दूंगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, अभ्यास सेशन की पीडीएफ अपलोड होगी, बिल्कुल होगी, आपको मिल जाएगी। आज की भी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ा बिजी था तो नहीं कर पाया था शायद लास्ट वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक। जी जी बिल्कुल हो जाएगा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थिति का विस्तार है, मध्य प्रदेश की जो एक्सपांशन है, मध्य प्रदेश जो लोकेटेड है वो कहां कहां तक है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप पढ़िए और करेक्ट आंसर का मुझे आंसर करिए, क्या आंसर है। चलिए, दो तीन आंसर आ चुके हैं। ए, देखिए क्वेश्चन जो है वो, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बुक्स में डायरेक्ट दिए होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन लिए जाते हैं कि ताकि आप गलती करें, है ना। इवन जब आप बुक में देखते हैं तो इसका काफी हद तक जो आपको आंसर मिलेगा वो ए मिलेगा, लेकिन इसमें इसमें मैंने अल्टरेशन किया था। अब मैं फिर से आपको ऑप्शन चॉइस देता हूं, आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ए आंसर बताया विच इज रॉन्ग। ढंग से देखिए, आप ऑप्शन ठीक से पढ़िए, केवल एक दो चीजें देखकर आंसर नहीं करेंगे। आप पहले ही क्वेश्चन में उलझ रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए, हिंदी साइड इंग्लिश साइड दोनों ठीक लिखा है, गलत तो नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज हुई है, अब मैं बताता हूं। आप देखें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो कोई भी देख लो यार, इसका आंसर आप न्यूमेरिकली देखोगे, आप नंबर्स में देखोगे, आपको ये जो ये नंबर लिखा हुआ है 21 6 डिग्री, 26 30 डिग्री, 74 डिग्री 9 मिनट्स, 81 डिग्री 48 मिनट्स इज रॉन्ग। ठीक है, आप देखो, क्या हमारे मध्य प्रदेश के एक्सपांशन में 81 डिग्री 4 मिनट है या 82 डिग्री एंड 48 मिनट है, मतलब 81 डिग्री 48 मिनट है या 82 एंड 48 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश से ही हिंदी हुई है, हिंदी से ही इंग्लिश हुई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। नहीं यार, इंटरनेट इश्यू तो नहीं आना चाहिए शायद। यस, 82 48 है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको डी मिलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ये बात आप समझ पाए? नन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपांशन देखते तो आपको एक्सपांशन में यहाँ पर दो चीजें एक साथ देखना पड़ेगी। आप यहाँ पर ये ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट्स, चलो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड बिल्कुल करेक्ट है। 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड तक जाता है, ये भी करेक्ट है। 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 81 लिखा है, 81 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज नॉट करेक्ट। इस वजह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो
ब्राइटनेस कम कर दें? यार ब्राइटनेस तो ठीक है यार, हर बार की तरह ही क्लास चल रही है आई थिंक। देखिए किसी को ब्राइटनेस, आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करिए या सिस्टम की, बाकी प्रॉपर दिखाई दे रहा है आई थिंक। क्या इशू आ रहा है? कोई इंटरनेट के लिए कह रहा है मुझे, कोई मुझे कह रहा है कि ब्राइटनेस कम कर दीजिए, और एक स्टूडेंट हमारा कह रहा है कि ऑल क्लियर। मुझे भी जहां तक लग रहा है कि सब क्लियर है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड। तो आप समझ पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर? अब अगर मैं इसी चीज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का ये बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका सबसे दक्षिणतम एरिया है। यहाँ मुरैना जो है आपको वो सबसे नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, ये आपका दक्षिणतम हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका वेस्टर्न हो जाएगा, और ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ईस्ट मोस्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है आपका 21 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर आप जाएंगे यहां पर, तो ये आप मिलेगा आपको 26 डिग्री 30 ईस्ट, सॉरी नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, और जब आप वेस्टर्न साइड देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा 74 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको ये बातें मैं पहले भी हमारी लाइव क्लास में समझा चुका हूं कि क्यों मध्य प्रदेश का तो ये वेस्टर्न साइड है, मध्य प्रदेश का ये वेस्टर्न साइड है, लेकिन इसे ईस्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, इंडिया भी नहीं वर्ल्ड लेवल पर देखा जाता है, इसलिए आपको ये ईस्ट साइड लिखना पड़ता है। क्लियर? तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, तो आप इनमें गलती ना करें। अब है ना, आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से देखो, आपने इतनी मेहनत कर ली कि आपने ये सब याद कर लिया, ये सब याद कर लिया, उसके बावजूद भी आपने थोड़ा सा ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आयोग का आंसर जो भी हो, अभी फिलहाल में जो हमारा क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उस पर आपको देखना है कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं या क्या गलती होने के चांसेस यहाँ पर, ये सेशन लाने का रीजन ही क्या है। चलो पढ़ाया तो गया था, पढ़ाने में भी हमने चीजें सही लिखी है, बाद में एक बार जब बीच में आई थी चीजें तब भी ठीक आपने रिवाइज किया था, लेकिन ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का वेश नहीं देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सभी बता रहे हैं सभी बता रहे हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो, इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये सेकंड नंबर पे लाई करता है मध्य प्रदेश जो है, ये द्वितीय स्थान रखता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप टोटल एरिया की बात करें, मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है। एक चीज आप यहां से ये याद रखें। ठीक, फिर याद रखें कि ये भारत के भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि ये 9.38% है ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य इंडिया, टोटल एरिया ऑफ या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया हो जाएगा। और एक पॉइंट आप यहां से और याद रख सकते हैं कि जो आपके यहां पर भी लिखा है कि सेकंड रैंक है, तो फर्स्ट रैंकर कौन है? फर्स्ट रैंक पर या एरिया वाइज अगर पहले नंबर पर पूछा जाता तो कौन आएगा, तो उसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, सीक्वेंस बनाने को बोल दे तो बता देना कि पहले नंबर पे राजस्थान है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। ये यहाँ पर मैंने सारी चीजें लेने की कोशिश की थी पर अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, पहले ही लिख दिया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के गठन मतलब कि 1 नवंबर 1956 की जब बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया था वो कितना था? अब अगर हम देखें कि अभी जो है मध्य प्रदेश जो है आपको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा दिखाई देता है, विच इज ओनली मध्य प्रदेश। ये जो है आपका, ये केवल मध्य प्रदेश की बातें हैं। ये बात कब की है, तो ये बात है आफ्टर 2000 की। ये कब का है, तो आफ्टर 2000 जो है मध्य प्रदेश ऐसा था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश 1956 से लगाकर, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है से लगाकर 2000 तक, 1956 से लगाकर 2000 तक कैसा दिखता था, तो उसके साथ में आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी दिखाई देगा जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था। इन दैट केस की छत्तीसगढ़ अगर जुड़ा हुआ है तो बताइए कि मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना था? सीजी का ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसका याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, अगर याद रखना भी पड़ता है हमें
हम इजीली याद रख पाएंगे। आपको याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन जो कि है आपका 443 446। इजी है याद रखना। 443446 443446 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रोहित वगैरह सभी लोग जो भी हैं अभी लाइव क्लास में, क्या आप लोगों को अब ये जो है ये ब्राइटनेस वाला इश्यू तो नहीं है अभी? ठीक है, ब्राइटनेस, साउंड, इंटरनेट वाली कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। अब वही चीज जब हमने 2000 के बाद मध्य प्रदेश को सेपरेट किया, या 2000 में जब मध्य प्रदेश को सेपरेट किया छत्तीसगढ़ से, तो आपको सॉरी सॉरी तो मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, एमपी और सीजी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको आप कहते हैं कि ये कौन से क्षेत्र का विवाद था। ठीक है, ये जो विवाद था, ये कॉन्फ्लिक्ट किस क्षेत्र से रिलेटेड था? तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किरार घाटी से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था ये? किरार घाटी जो है, किरार वैली, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी, इससे संबंधित था। इस जगह को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार में लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर का, कितने का? 7 स्क्वायर किलोमीटर का विवाद चल रहा था। पहले मध्य प्रदेश का एरिया दो याद रखते थे हम लोग, 308,245 एंड 308,252। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 7 स्क्वायर किलोमीटर का, वो मध्य प्रदेश के फेवर में जाता है, और मध्य प्रदेश का फाइनली जो अब एरिया है आपको वो ये मिलता है। मध्य प्रदेश ये किरार घाटी विवाद जीत चुका है। जीत चुका से मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व हुआ और वो मध्य प्रदेश को मिला, राइट? ठीक है, ईस्टर्न क्षेत्र में मिलेगा। किरार घाटी जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है? व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश? बताइए। उत्तर से दक्षिण आंसर आ रहा है ए, 605 किलोमीटर। ठीक है ना? तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश को कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण, तो यहां मुरैना से लगाकर बुरहानपुर तक का जो है आपको देखना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका अलीराजपुर से लगाकर आपको सिंगरौली तक देखना पड़ेगा। और ये जो आपके एरियाज हैं वो आपको याद भी रखना पड़ेंगे कि यहाँ पर आपको 870 किलोमीटर, ये वाला जो नॉर्थ साउथ है ये कितना मिलेगा? तो 605 किलोमीटर मिलेगा। और जब आप बात करेंगे ईस्ट वेस्ट की, तो ये आपको मिलने वाला है 870 किलोमीटर्स। ठीक, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होता है। नॉर्थ मैक्स देखा जाता है और साउथ मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। सॉरी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका मैंने आंसर मार्क कर दिया है, इसका आंसर मार्क नहीं किया गया है, इसका आंसर मार्क कर देते हैं हम पहले। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द राजस्थान एंड गुजरात? एक आंसर आया है मेरे पास डी। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं वो उससे चेक कर लूंगा। आप अगर पूरा नहीं टाइप कर पाते हैं कि ये झाबुआ है या कुछ है, तो आप उसको होल्ड कर लें। बस केवल आप मुझे ऑप्शंस ए बी सी डी के टर्म में दे दें, मैं समझ जाऊंगा। झाबुआ, झाबुआ जिला है। झाबुआ जिले की जो सीमा है वो आपको राजस्थान और गुजरात दोनों को स्पर्श करती हुई। वीडियो हैंग कर रहा है? ओ, अभी भी? अब क्लियर है? हाँ ठीक 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 ठीक। चलो, अब थोड़ी सी हम बात कर लें। यहाँ पर ये आपको मैप दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के और भी हमारे जो जिले हैं, वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले दो अलग अलग राज्यों को सीमा बनाते हैं, वो अगर बात करें तो यहाँ आप पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश का एक बाउंड्री आपको दिख रही है। इस साइड आपको यूपी दिखाई देता है, इस साइड जो है आपका भारत का प्यारा एक राज्य राजस्थान दिखाई देता है।
यहाँ पर आप जब ये डायरेक्शन और ये आप जब बनाएंगे सीमा, तो यहाँ पर इस समय जो मध्य प्रदेश के पास में लगा हुआ एक राज्य जो गुजरात है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल जहां पर है मुंबई, उसका राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर देखेंगे आप ये सीमा बना रहा है और यहाँ पर सीमा बना रहा है, और ये आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़। ठीक, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए हो जाएगा वो क्लियर, कोई इशू नहीं। कभी थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आ जाता है कि वो हैंग करने लगता है, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक, चलिए देखिए, जब आप देखेंगे कि मुरैना जो वो जिला है, मुरैना वो जिला है जो क्या करता है, राजस्थान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और यूपी के साथ भी कर रहा है। वहीं पर जब आपने मुझे अभी आंसर किया कि राजस्थान और गुजरात के साथ कौन है, तो वो झाबुआ है जो राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है और महाराष्ट्र के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। गुजरात और सॉरी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाला जिला आपका बालाघाट हो जाएगा, और सिंगरौली वो जिला है जो छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपको इन सब चीजों के बीच एक चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है शिवपुरी को। इसको याद रखना है आपको, शिवपुरी। शिवपुरी और मुरैना दो ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ और राजस्थान के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये एक ही बार ऐसा होता है, अदरवाइज कहीं पर भी आप देखेंगे तो कोई भी दो जिले से जाते, एक जिला दो राज्यों को ही संपर्क कर पाता है, सीमा साझा कर पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, जिसको आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर कहते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? चलिए आंसर आया है सिंगरौली से। कहां से? सिंगरौली से। मतलब आंसर ये आया है कि सिंगरौली से गुजरती है। आंसर तो आपने अपने घर से दिया होगा, सिंगरौली से नहीं शायद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंगरौली वो जिला है जहां से 82 एंड 30 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पास होती है। ये आप देखेंगे हमारा जो है अर्थ है, इस अर्थ पर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या कहते हैं? तो इसे आप कहते हैं लेटीट्यूड। इसे आप क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। और जो आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ करेंगे उनको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है सॉरी, देशांतर। और ये जो देशांतर होते हैं, देशांतर ही काम आते हैं हमारे समय की गणना में, ये इसके मेजरमेंट ऑफ टाइम में आते हैं। तो मध्य प्रदेश और भारत की जब बात करें तो हमारे यहाँ एक ISTL होती है। ISTL यानी भारत की मानक समय रेखा, वो कितनी है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, इसको आप 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री भी कह सकते हैं। ये क्या होती है? तो ये होती है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले से पास होती है, पासिस पासिस ओनली फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट। क्या है? तो आपको सबको पता है, पहले ये आंसर जो है वो सीधी हुआ करता था, लेकिन जब सीधी से जब सिंगरौली अलग हो गया 2008 में, तो सिंगरौली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आपके पास जो आंसर आया, क्वेश्चन आया है, उसको आपको ध्यान से देखना है। इसका मुझे आंसर बताइए। लिखा है अविभाजित मध्य प्रदेश, यानी कि जो 1956 में था या बिफोर 2000 था, इसको आप दोनों समझ सकते हैं। यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि 2000 के पूर्व, 2000 जब भी बोल दिया जाता है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको उसको अंडरस्टूड करना है कि वो आपको 31 अक्टूबर 2000 पहले का पूछ रहा है ना? ये मत सोचिएगा कि 2000 पूरा वो करना है। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप? अब कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है, ब्लर हो गया।
यार यहाँ तो क्लियरिटी क्लियर है यार। ऐसा क्या? आज इंटरनेट आज जो है इंटरनेट इशू दे रहा है शायद। हाँ, चलो इसको एक मिनट देखो, ये ऐसा देखो, अब दिख रहा है क्या क्लियर? आप मुझे बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन में आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? वन सेकेंड है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो एक मिनट। हाँ शायद एप्लीकेशन से ही ये इशू आ रहा है, प्रॉब्लम जो है एप्लीकेशन की ही है। अ, आज क्या है? आज है आपका वेंसडे। देखो एक काम करते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, है ना? और अगर हुआ तो मैं इसके बाद का आगे का जो सेशन है वो कल ले लूंगा। बोलो क्या बोलते हो? अगर ये ज्यादा ब्लर हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है लिटरली, क्योंकि हाँ मुझे भी लग रहा है ये शायद ज्यादा दिक्कत दे रहा है। इतना ब्लर तो नहीं चल पाएगा यार, ये क्लास कैसे चलेगी? आपको जब डेटा दिखेगा ही नहीं तो कैसे बात होगी? बोलो क्या बोलते हो आप लोग? मैं स्पेशली आप लोगों की क्लास के लिए ही आया था यार आज। हम्म, है ना? चलिए आप रिवाइज करिए, और क्या, मैं एक काम करूंगा, आज जितने क्वेश्चंस आपके हो गए वो तो हो ही गए हैं। नहीं, इवनिंग में नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि मैं यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता हूँ, और आज मेरी कोई क्लासेस नहीं है। महाशिवरात्रि के लिए सारी क्लासेस ऑफ है। पर परसों जब कल आपने जब पूछा कि क्लास कब होगी, तो मैंने आपको आज की डेट बता दी थी, और मैं यहाँ आ गया, और आज ऑफिस में कोई भी नहीं है टेक्निकल सपोर्ट के लिए मेरे पास, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर। बात ये है, एक बार रीस्टार्ट। ठीक है, तो जब कल आया था तब भी यही चल रहा था कि 3 बार या 4 बार क्लास स्टार्ट करना पड़ी थी, और उसके बाद जाकर कहीं वो ठीक चली थी। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग होल्ड कर लेते हैं। बस मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें हम लोग एक काम करेंगे, इस सेशन 3 में ही हम लोग एक चीज और ऐड कर लेंगे। जहां एक्सपेंशन लिखा है तो हम लोग उसमें ना मध्य प्रदेश का रॉक्स वगैरह और ऐड कर लेते हैं कल जब क्लास लेंगे तो। क्योंकि अभी मेरे पास करीब 7-8 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, 7-8-9 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, है ना? तो हम 10-12 क्वेश्चन और ऐड करके रॉक भी ऐड कर लेते हैं, और कल ही कर देते हैं इस क्लास को। इंटरनेट प्रॉब्लम है वो तो है। क्लियर होगा तो बताओ। नहीं 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 है क्लियर यार आदित्य। बाकी लोग बता दो, थोड़ा क्लियर हो रहा है। चलो हो जान दो फिर, थोड़ा सा क्लियर वेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी देर।
अगर ऐसा है कि क्लियर हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सेशन खत्म करके ही जाते हैं आज। अच्छा होगा कि आज ही क्लास हो जाए हमारी। चलो एक काम करता हूँ, जिस क्वेश्चन में ये ब्लर हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हैंड राइटिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक, चलो, ताकि आप लोगों को ये चीज मैं आपको लिख कर बता दूं। ठीक, देखो यहां पर जो ए ऑप्शन लिखा है या क्वेश्चन जो है वो है द एक्सपांशन ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश अनडिवाइडेड की जब बात की जाती है तो मैंने अभी आपको कहा कि आप कब की बात करेंगे, तो 1956 बोल दीजिए या बोल दीजिए बिफोर 2000। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं यहां पर कि हिंदी में विजिबल है, अभी जो ब्लर हुआ था इंग्लिश में, आपको यहां पर लिखा हुआ है 17 डिग्री 46 मिनट्स। ठीक है, से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो क्या है, नॉर्थ लेटीट्यूड है। ठीक, नॉर्थ लेटीट्यूड है। और फिर बोला गया है कि 74 डिग्री 9 मिनट से 82 48, 72 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट्स, ये हो जाएगा आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो मैं शॉर्ट में आपको बोल देता हूं, यहां पर मैं नॉर्थ नॉर्थ लेटीट्यूड लिखने वाला हूं और यहां पर मैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखूंगा। ठीक है, डेटा जो चेंज होगा उतना ही होगा। 1748, 17 डिग्री 48 मिनट्स, और बोला गया है 28 डिग्री 32 मिनट्स। ठीक, और लिखा है 74 डिग्री 9 मिनट्स, 74 डिग्री 9 मिनट्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 52। ठीक है, 51 मिनट्स, सॉरी 51 मिनट्स। फिर उसके बाद सोच रहा हूं कि मैं आपको बता ही देता हूं, 17 डिग्री 26 डिग्री 39 मिनट्स टू 84 डिग्री 51 मिनट्स। अब आप मुझे बताइए, ये आपका नॉर्थ लेटीट्यूड हो गया और ये हो गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप मुझे बताओ क्लास चल रही है, क्लास बंद नहीं हुई है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें ये नहीं भी पता होता। एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, मैंने मन से नहीं बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर पिक करने का एक अच्छा तरीका ये होता कि आप लोगों को केवल और केवल मैप पता होता। ठीक है, आप लोगों को क्या पता होता, केवल अगर मैप पता होता ना, तब भी आप इसका आंसर बता सकते थे। बताइए कैसे, तो हम ऐसे करते कि सर हमें पता है कि मध्य प्रदेश जो है जब अविभाजित था, मध्य प्रदेश जब डिवाइड नहीं हुआ था, तब हमारे पास क्या था कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का राइट साइड जो है, वन सेकेंड है ना, मैं बताता हूं आपको, देखो ये वाला, अब मध्य प्रदेश का केवल ये वाला पार्ट जो है ऐड हुआ था। ठीक है, तो अगर, हाँ वेरी गुड, आदित्य ने पिक किया है आंसर कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अभी तक जब आपको पढ़ाया गया या बताया गया तो यहां बुरहानपुर बताया जाता, यहां मुरैना बताते, यहां हम अलीराजपुर बताते और यहां सिंगरौली बताते। लेकिन अब ईमानदारी से आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका बुरहानपुर वाला एरिया चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक्सपांशन तो यहां से शुरू होगा। तो आप जो 21 डिग्री 6 मिनट पढ़ रहे थे, अब आप उसको नीचे लेकर आइए तो आप 17 डिग्री पर आ जाइए। लेकिन जब आप देखेंगे कि 17 डिग्री तो ऑलमोस्ट सभी आंसर्स में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब ये बात हो गया, कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जब हम नॉर्थ में जाते हैं, तो नॉर्थ में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ में तो कोई चेंज होने वाली जरूरत है नहीं, करना नहीं पड़ेगा, तो 26 डिग्री 30 मिनट्स हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना?
ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे कि हमारे वेस्टर्न साइड में आइए, तो क्या यहाँ पर 74 डिग्री 9 मिनट ही रहने वाला है, जो आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और जो बात है चेंज होने वाली, वो आएगी हमारी राइट साइड में, यानी कि ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, जो कि छत्तीसगढ़ में आता था। तो ये कितना था, ये था हमारा 82 एंड 48, ये हमारा 82 एंड 48 था। तो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 84 डिग्री कुछ हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ 17 आना चाहिए और यहाँ 84 आना चाहिए, क्योंकि 82 से कम या 82 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनली, अरे 1 सेकेंड, हमारे पास इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखें, सभी जगह 17 17 17 17 मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पर पीछे 82 48 लिखा है या 81 51 लिखा है। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। करेक्ट है, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर इसीलिए लिया गया था ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को खत्म कर दें। ठीक है, जिस डायरेक्शन से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उस डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, यानी कि आपका ईस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश चेंज होगा और जो आपका साउथ साइड चेंज होगा। ना नॉर्थ में कुछ चेंज हो रहा है, ना वेस्टर्न साइड चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बताइए, मध्य प्रदेश में 2023 में कितने नए जिले बनाए गए? शायद हर स्टूडेंट इसका आंसर कर देगा, है ना। जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, तब भी थोड़ा बहुत कहीं अगर केवल न्यूज देखते होंगे, तब भी आप इसका आंसर बता सकेंगे कि मध्य प्रदेश के 2023 में जो है 3 नए जिलों का गठन होता है, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी जो है मैंने यहाँ पर ली है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो 3 नए जिले बने हैं 2023 में, उनको आपको देखो, एक आपको बनाया, आपका जिला बनाया गया 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को। फिर बनाया जाता है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर आप 5 अक्टूबर वाले में सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि आपका जो मेयर है वो आपका 55वां जिला है। तो पहला हो गया मऊगंज, जो रीवा से अलग होकर बनता है, मेहर बनता है। आपके पास ये 53 54 55 नंबर के जिले हो गए। अगर इनकी भी डिटेल में कि जो 53वां जिला है आपका, कौन सा जिला? मऊगंज बना। मऊगंज किससे अलग होकर बना है? फिर हमने कहा कि ये कब बना है, रीवा संभाग के अंतर्गत ये कौन सा जिला है। जब हम बात करते हैं तहसील, तो मऊगंज, हरमना और नई गढ़ी जो है इसके अंतर्गत तहसीलें आने वाली है। विधानसभा क्षेत्र की भी बात की तो मऊगंज और देव तालाब जो है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र लगेंगे मऊगंज के। और जब हम बात करेंगे लोकसभा की, तो रीवा लोकसभा यहाँ पर आएगी। ठीक है, इतनी सारी बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ये मऊगंज की बात हो गई। इसके बाद हमारे पास पांढुर्ना आ जाएगा। जबलपुर संभाग के अंतर्गत ये नोवा जिला है। इसकी डेट जो है 5 अक्टूबर आने वाली है। तहसील इसमें मध्य प्रदेश में न्यूज पेपर्स जो है, न्यूज एजेंसीज जो है, वो भी ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव आने को होते हैं और नए जिले पैदा हो जाते हैं। ये किसी उसकी टैग हेडिंग थी, शायद किसी एक न्यूज़पेपर की हेडिंग थी। आप ध्यान रखें, आपका एक आया कि नए जिले बने, उसके पहले हमारा एग्जाम हो जाए। बिल्कुल एग्जाम भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, डोंट वरी, बस आप पढ़ते जाइए। ठीक है। क्योंकि अब बहुत दूर की बात है जब मध्य प्रदेश में नए जिलों का गठन होगा, और वो होने वाला है कब? 2028 में। ठीक, ऐसा होगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार थी, उसने ये काम किया है। वो काफी समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 2003 के बाद से जब बीजेपी मध्य प्रदेश में आ रही है, तब से यही सिस्टम चल रहा है कि 3 8 13 और 28, 18 और 23, मतलब ये लगभग 25 साल का या 20 साल का जो डेटा है, आपको यही दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि आगे भी वही हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा मेहर जिला है। मेहर जिले के बारे में, ये सतना से अलग हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 इसका जो है वो फॉर्मेशन की डेट है। रीवा के अंतर्गत छठा जिला बनता है। तहसील इसमें मेहर,
अमर पाटन है, रामनगर है, विधानसभा क्षेत्र मेहर और अमर पाटन है, लोकसभा क्षेत्र जो है सतना का लगने वाला है, बात खत्म। ठीक है, ये आप सारी बातें पढ़ चुके हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ आपको ये भी लिया है ताकि आप इससे सीक्वेंस भी याद रखें कि 49 से लगा के 59 51 तक के जो 55 तक के आपके जो जिले हैं, 6-7 जिले जो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनकी सबको आपको सीक्वेंस, डेट और सभी चीजें पता होना चाहिए। इवन यही नहीं, 1998 में कौन सा जिला बना, 2003 में कौन से जिले बने, किससे अलग होकर बने, वो सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, यही आपका एक मैप है, इस मैप के थ्रू आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने सारी बातें लिखी है, 55 जिले हैं, 10 संभाग हैं, ज्यादा इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। चलिए अब मुझे आंसर कर दीजिए जरा, इसका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। रवि तुम कितनी जल्दी में रहते हो, तुम ऑप्शन याद कर लेते हो क्या? आदित्य, ऑप्शन याद कर लेते हो तुम लोग क्या, कि पहले सी था आंसर तो ये भी सी हो जाएगा? देखो बोर्ड पे, देखो ढंग से। केवल 443 क्यों देख रहे हो यार, यहाँ पे भी 443 है, यहाँ पर भी 443 है, सी और डी दोनों आंसर चेक करो और जल्दी बताओ सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका। आंसर डी होगा, बिल्कुल। इतना ज्यादा लीनियंट नहीं होना है हमें पढ़ते समय, सेशन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है, जैसे तुम लोग कभी कभार बहुत अच्छा अलर्टनेस दिखाते हो कि कभी कुछ मुझसे एरर हो जाती है थोड़ी बहुत, तो तुम बता देते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखो, इसका आंसर डी होने वाला है। ठीक है, 443 446 ये 443 जो है और 446 जो है, याद रखने का तरीका है। और ये भारत का जो है लगभग 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 14% एरिया जो है वो आता था यहाँ पर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका 14% जो है, एरिया बोलना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ टोटल इंडिया, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है यही है। पहले मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये आपको पता है कि जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बस मैंने यहाँ पर एक बार हिंट करने के लिए लिया है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 मतलब 1956 की बात करेगा ये, अविभाजित जब होगा तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? आज की डेट में आप सबको पता है कि कितने सीमावर्ती जिले हैं, और आप मुझे बताइए कि जब 1956 की बात करेंगे तब कितने सीमावर्ती जिले थे इसके। बताइए। 7, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिले जो हैं वो, सॉरी, मध्य प्रदेश के कितने राज्य, अब इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों के सामने वो 7 जो है वो बताए हैं। बताइए। दिख रहे हैं? देखो, ये आपका मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, और इसी के साथ में जो आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो जरा ध्यान से, मध्य प्रदेश से आज की डेट में गुजरात टच होता जो कि पहले भी होता था, राजस्थान टच होता जो कि पहले भी होता था, उत्तर प्रदेश टच होता है जो कि पहले भी होता था, महाराष्ट्र भी पहले भी होता था। तो 4 तो ये क्लियर हो चुके हैं, 4 जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। बात करना है हमको और इसके अड़ोसी पड़ोसी की, मतलब इसके पड़ोसी राज्यों की। तो जरा ध्यान से देखें, जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर आपको बिहार दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर आपको झारखंड दिखाई दे रहा है, उड़ीसा दिखाई दे रहा है, तेलंगाना दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जब छत्तीसगढ़ बना था तब ना ही तेलंगाना था और छत्तीसगढ़ के साथ में ही झारखंड भी बनता है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के, जब हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की, जो मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ को टच करते थे या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब साथ में थे, तो जो कुछ बेसिक है जैसे कि आपका गुजरात हो जाएगा, जैसे कि आपका राजस्थान होने वाला है, जैसे कि हम बात यहाँ पर करेंगे आपका यूपी हो जाएगा, जैसे आपका महाराष्ट्र, ये आज भी टच करते हैं। पहले जो टच करते थे उनमें अगर हम बात करें जो अब नहीं करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो एक आपका बिहार बाहर हुआ है क्योंकि बिहार जो है अब केवल छत्तीसगढ़ को टच करता है। आप पाएंगे कि उड़ीसा जो है वो अब मध्य प्रदेश को टच नहीं करता क्योंकि अब वो केवल छत्तीसगढ़ को टच करता है। और हम बात करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश भी अब, या अब तो बहुत अलग बात हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में ये तीनों राज्य आपको टच करेंगे ही नहीं, और जब छत्तीसगढ़ को टच करेंगे तो तेलंगाना भी टच करेगा और इधर झारखंड टच करेगा। वो सारी बातें हटा दो। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मुझे बताइए क्या क्वालिटी फिर से ठीक हो गई है? पूरा आपको विजिबल है क्लियरली? जो पहले प्रॉब्लम आई थी वो क्लियर हुई है क्या? आप क्वालिटी का इश्यू तो नहीं आ रहा है? जल्दी से जितने स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी बताएं मुझे। क्लियर है सर, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये पड़ोसी राज्यों के बारे में बात हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रांत एवं बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के चीफ मिनिस्टर पूछा गया है आपसे कि कौन थे? जी बताइए। मध्य प्रदेश के जो आपका मध्य प्रांत और सेंट्रल प्रोविंस जिसको आप कहते हैं उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, और यही व्यक्ति जो है आगे चलकर, यही व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं आगे चलकर। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसकी कैपिटल भी बता दीजिए, मध्य प्रांत की कैपिटल क्या थी? आप बता दीजिए ओरली बस कि इसकी कैपिटल क्या थी। मध्य प्रांत की कैपिटल नागपुर थी, राइट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है? ये आई थिंक आप लोगों ने अभी पढ़ भी लिया है। इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, रिपीट हो गया है एक तरीके से क्योंकि हम लोगों ने इसका डेटा पढ़ लिया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो सिंगरौली होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंगरौली है। ठीक, ये जो हमारी ISTL है इसके बारे में जब आप याद रखें तो याद रखना 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? पृथ्वी का केंद्र पूछा गया है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो पूछा गया है आपसे। बताइए। आंसर आया है बी और आदित्य ने आंसर दिया है डी। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है वो उज्जैन होगा क्योंकि पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो मंगलनाथ को माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। ठीक है ये बात, और मंगलनाथ जो है वो कहाँ है, तो उज्जैन में है। अब इसी चीज को हम लोगों ने बहुत डिटेल में अलग अलग जो है प्लेस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर जो पृथ्वी के केंद्र की बात की जाती है वो मंगलनाथ उज्जैन में मिलने वाला है आपको। मध्य प्रदेश का सेंटर अगर हम बोले कि मध्य प्रदेश का केंद्र क्या है, तो वो सागर में मिलेगा। ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया बोला जाए तो वो करौंदी में, या कि जो आपका कटनी के मनोहर गांव में पड़ता है करौंदी, वहां मिलेगा। अगर हम सेंटर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि अविभाजित भारत की बात करते हैं तो वो बैतूल में मिलेगा, जो बरसाली नाम है उसका। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, सेम इसी बेस पर क्वेश्चन है कि बताइए मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र गांव कहा गया है? अब इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत का ज्योग्राफिकल सेंटर मध्य प्रदेश के किस गांव में है, बिल्कुल अभी आपने देखा कि वो करौंदी है, जहां पर कटनी का मनोहर गांव का करौंदी जो है ये भारत का भौगोलिक सेंटर है यानी कि ज्योग्राफिकल सेंटर है। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो मनोहर गांव में ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? विच पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द नेचुरल बाउंड्री ऑफ द मध्य प्रदेश? बताइए। चंबल के साथ में लिखा है नॉर्थ उत्तर, ताप्ती के साथ में लिखा है साउथ, मेकाल रेंज या मेकाल पर्वत के पास लिखा है ईस्ट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। विच इज करेक्ट, क्योंकि चंबल को जब आप देखेंगे तो चंबल नदी हमारी उत्तरी सीमा बनाती है,
जो हमारी ताप्ती है वो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। मैकाल पर्वत हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लोकेटेड या अवस्थित है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये आप आंसर बताएंगे और मुझे साथ में ये भी बताएंगे कि रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उस वो कौन कौन से कितने कितने जिले उनसे टच करते हैं। चलिए आंसर आया है डी, विच इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश के साथ में, किसके साथ में, मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ कितने सीमा बनाता है, कितने जिलों की सीमा बनाता है, ये सारा डिटेल में अगर आपको बात करना है तो ये रहा हमारे पास वो चार्ट जिसमें हमने बोला था कि मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ जो है वो 10 जिले संपर्क में आते हैं। मध्य प्रदेश के गुजरात के साथ कितने जिले संपर्क में आते हैं, तो 2 जिले संपर्क में आते हैं। ठीक है चलिए वेरी गुड, आप बता रहे हैं आंसर, मुझे बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उन लोगों वो जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य उन सबका डेटा दे देता हूँ। 2 जिले जो है वो मिनिमम है और यही जो है आपका गुजरात ये मिनिमम बाउंड्री भी शेयर करता है। मिनिमम लेंथ ऑफ द बाउंड्री भी अगर बात करें तो गुजरात की ही होती है। महाराष्ट्र के साथ हमारे कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो अगेन आपका 10 हो जाएगा। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर आपका 7 हो जाएगा। जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है तो यहाँ पर हमें टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो संपर्क में आते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी हमारे नोट्स में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, वर्ष 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था? आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, हाउ मेनी पार्ट्स वर मध्य प्रदेश डिवाइडेड इनटू? आंसर आया है 3, विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर जो है इसका वो 3 ही करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आप जानते भी होंगे कि आप इसको कहेंगे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये बात है ना। मध्य प्रदेश के ये 3 जो है वो मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में बनाया गया था। और भोपाल जो है उसके बारे में याद रखेंगे कि भोपाल वॉज द पार्ट ऑफ, भोपाल बाद में जब है भोपाल जो है 1947 में शामिल नहीं हुआ था, है ना। भोपाल वॉज दी पार्ट ऑफ, इंक्लूडेड लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, भोपाल वॉज इंक्लूडेड इन, बताइए कौन से पार्ट में मिलाया था हमने भोपाल को? पार्ट सी में। वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया जो है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल जो है वो इंदौर को बनाया गया था। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है ना, आपकी जो क्लासेस चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर इधर उधर देखें, कुछ जो है वो लॉजिक से बन जाना चाहिए, कुछ जो है वो आपके यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएंगे, बनना चाहिए, है ना। ठीक है, आप जितने लोग लाइव आते हैं, जितने लोग पढ़ रहे हो, जिनको आप, मैं इसीलिए आप लोगों को एक एक दिन का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास जो है वो कंटेंट जो है पढ़ने का भी मौका मिले। ठीक है, आप अच्छे से उसको पढ़ें और केवल पढ़ना नहीं होता है, उसको आपको याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर उससे आप आंसर कर सकें। ठीक है, हाँ, इवन वो 6.5 और 5.5 महीने था, बट हमें 6 महीने याद रखना है। इंदौर जो था, इंदौर को हमने कौन सी कैपिटल बनाया हुआ था? तो इंदौर को समर कैपिटल बनाया गया था। और अगर हम बात करें विंटर कैपिटल की तो वो कौन थी? तो वो ग्वालियर थी। ठीक है, ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश की पहले जो मध्य भारत का प्रांत था, मध्य भारत प्रांत था, उसकी विंटर कैपिटल ये ग्वालियर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? भोपाल को भारत संघ में कब मिलाया गया?
1 जून 1949। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1 जून 1949 को भोपाल को मध्य प्रदेश में, या ये कहें कि भारत संघ में मिलाया गया। भोपाल जो है इंडिपेंडेंस के बाद भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। भोपाल अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट या जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर रहा था, स्वतंत्र बना रहा था अपने आप को, लेकिन उसे 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बताइए, निम्न में से किन जिलों का गठन 1998 में हुआ है? इनमें से कौन जिले 1998 में बने? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, जितने आपको यहाँ जिले दिखाई दे रहे हैं वो सभी जिले जो है 1998 में बने हैं। ठीक है, हम इसे कहेंगे कि कटनी, हरदा, उमरिया जो है ये 1998 के ही जिले हैं, जिनको डिटेल में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से क्लास में पढ़ा था कि जून 1998 में हमारे यहाँ पर 6 नए जिले बनते हैं, जिनमें हम बात करेंगे कि वो उमरिया, हरदा और नीमच है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हरदा दिया है, उमरिया दिया, कटनी नहीं दिया, तो कटनी कहाँ से आएगा फिर? तो कटनी आएगा हमारा, जो टोटल हमने जो जिले बनाए थे 16 जिले बनाए थे 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिले बनाए गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश में जो शामिल थे वो देखो 10 और 6 करके बनाए थे हम लोगों ने। किस तरीके से बनाए थे कि पहले 10 जिले बनाए जाते हैं, फिर है ना BR दवे कमेटी जो है वो 10 जिलों की अनुशंसा करती है, वो मतलब उन कमेटी के अनुसार 10 बनाए गए, और फिर सिंहदेव कमेटी के अनुसार 6 बनाए गए। इन 6 में से 3 मध्य प्रदेश में थे और 10 में से भी हमारे पास 4 मध्य प्रदेश में थे। तो इस तरीके से आपका कटनी भी वहां जबलपुर से अलग होने वाला जिला आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आपको इनको जिले के नंबर याद रखना है कि कितने नंबर है और प्लस किससे अलग होकर वो बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? अगर हम बात करें जियोलॉजिकली, विच लैंडमास ऑफ मध्य प्रदेश इज मध्य प्रदेश अ पार्ट ऑफ? किसका हिस्सा है मध्य प्रदेश? बताइए, विंध्यन रेंज का है, गोंडवाना लैंड का है, दक्कन ट्रैप का है, या अंगारा लैंड का है? आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो गोंडवाना लैंड होने वाला है। मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? बताना है आपको मुझे इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करके। चलिए बताइए। एक, 3 और 4, मतलब कि सी आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज करेक्ट, क्योंकि शिवपुरी जो है वो यूपी और आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, लेकिन रीवा जो है वो 2 राज्यों के साथ सीमा बिल्कुल नहीं बनाता। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, 1, 3 एंड 4। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? बताना है आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जो नवगठित राज्य है आपका, है ना, जो आपका न्यूली फॉर्म्ड मध्य प्रदेश है, अब इसका मतलब क्या होगा? अरे अरे, न्यूली फॉर्म्ड मध्य प्रदेश कब की बात कर रहा है वो? ये बात कर रहा है फर्स्ट ऑफ ये बात कर रहा है 1 नवंबर 2000 की। कब की बात चल रही है? 2000 की बात चल रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स थी? तो 230 सीट्स थी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जो है हमने वो तो पढ़ा था सर 1953 का, है ना, 1953 में पढ़ा, ऐसा तो नहीं। याद रखना कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जब कोई आपके 2 राज्यों को मर्ज किया जाता है, तो उस समय जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग ही होता है। उसका नाम ही दिया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने वाला एक कमीशन। ये नहीं बोला कि 1953 या 1956 का। आप पुराने क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखें, वहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो आपका मध्य प्रदेश जो है उसके लिए 1956 में पूछा गया है। 1956 या अविभाजित बोलता है।
यहाँ पर आपको इसलिए 230 याद रखना है क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है न्यूली फॉर्म्ड, यानी कि नवगठित। ठीक है, और नवगठित मध्य प्रदेश कब बात की जाएगी, तो 1 नवंबर 2000 को बात की जाएगी। ये हमारा न्यू मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके जस्ट पहले अगर बात करें कि बिफोर 2000, बिफोर जो है आपका वो 2000 कितनी सीट्स थी मध्य प्रदेश में, तो वो सीट्स थी 320 सीट्स। कितनी थी, 320 सीट्स। ठीक है, इवन 320 प्लस 1 सीट आप बोल सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, प्लस 1 जो है वो एंग्लो इंडियन की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बताइए। 288 1956 के बाद थी, 1956 के बाद। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से लगती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो है अनूपपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर करेंगे आप। बताइए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन का। ऑप्शन पढ़ेंगे। अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके बनाया गया था। नहीं, अलीराजपुर जो है वो किससे बनता है, झाबुआ से। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय दी सेपरेटिंग फ्रॉम रीवा। गलत आंसर, सिंगरौली जो है वो सीधी से बनाया गया है। हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से करके बनाया गया है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। हरदा जो है होशंगाबाद या नर्मदापुरम से बनाया गया है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। अब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता सकता हूं क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, ऊपर वाले तीनों गलत हो चुके हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम खरगोन। खरगोन जिले से इसको अलग होकर बनाया गया था, विच इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। 1956 में बंबई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था? विच रीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस वर इंक्लूडेड इन द बॉम्बे स्टेट इन 1956? 1956 में जब मध्य प्रदेश बनता है तो इनमें से कौन से जो क्षेत्र हैं वो हमने मुंबई को दिए। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ये आपके कौन कौन से हैं, तो ये 3 आपके यहाँ लिखे हैं। टोटल कितने थे, तो आपने कहा है कि सर हमारे पास टोटल 8 रीजन्स वर गिवन टू महाराष्ट्र। कौन कौन से थे, तो 3 तो आपके पास यहाँ हो गए। आप मुझे नाम बता सकते हैं, है ना? आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पर वो 8 क्षेत्र थे। बताइए कितने हो गए टोटल अभी? ये हो गया आपके पास 3 और 3 6। बताइए दो और कौन कौन से थे? यवतमाल, अकोला, भंडारा, अमरावती, चांदा, वर्धा और वेरी गुड नागपुर। और नागपुर राजधानी थी जो कि चली गई हमारे पास से। एक और बताइए।
8 है ना टोटल, 8 रीजन के नाम बताना है आपको पूरे, सारे की सारे। आप बैठेंगे नहीं, आप लोगों को मैंने कहा था पहले भी कि आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, है ना। बुल्ढाना, वेरी गुड। कौन था? बुल्ढाना था, ठीक है। तो ये आपके हो गए 8 स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंदौर डिवीजन। कौन जिला जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। आपके ऑप्शन है धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी। बताइए। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बस होने ही वाला है। इसका करेक्ट आंसर है देवास। इसका करेक्ट आंसर क्या है? देवास, है ना। देवास जो है वो जिला है जो आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। ठीक है, बस ज्यादा बचा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपके जो है, आपके जो जिले हैं, 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले। तो आप यहाँ देखेंगे आपको कहीं देवास नहीं दिखेगा। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन जो है वो आपके 8 जो है वो जिले आते हैं। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। 9 जिले वाला आपका जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अच्छा एक पॉइंट और समझ लें। आप लोगों को, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितने जिले किसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 3 जिले ऐसे, 3 राज्य, 3 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। तो 3 ऐसे संभाग जिनके अंतर्गत 3-3 आते हैं वो कौन है? तो सबसे छोटे छोटे हैं चंबल, शहडोल और नर्मदापुरम। सबसे ज्यादा किस में आते हैं? तो बात करते हैं हम लोग जबलपुर में, फिर इंदौर में, फिर उज्जैन के अंतर्गत 7 आते हैं, रीवा में 6 हो जाएंगे, और रीवा जैसा ही सागर यानी 6, और भोपाल और ग्वालियर में 5-5 हो जाएंगे। आप इस तरीके से सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, मैंने पहले भी ये बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। शंभुनाथ शुक्ल जी का संबंध किस प्रदेश से था? मध्य भारत, मध्य प्रांत यानी सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, भोपाल स्टेट या विंध्य प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। शंभुनाथ शुक्ल जी जो हैं वो किस स्टेट से संबंधित थे? वेरी गुड, विंध्य प्रदेश से। इनका संबंध जो है वो विंध्य प्रदेश से था, ठीक है। अब आपने आज मुझे 3-4 क्वेश्चन के आंसर किए हैं। जैसे आपने कहा मुझे कि हमारे जो है कल एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, वो आया था हमारे SD शर्मा जी से, शंकर दयाल शर्मा जी, जो भोपाल स्टेट के CM होते हैं। मध्य प्रांत की बात करें तो मध्य प्रांत जो है उनके CM आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया। विंध्य प्रदेश के भी आपने मुझे CM बताए। तो आप इनको CM को सभी को याद रख लें आज। फिर जब हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इनके गवर्नर जो थे, या इनके जो स्पीकर ऑफ द हाउस जो थे उस समय, विधानसभा के स्पीकर जो थे, वो भी वहां पर याद कर लेंगे, ठीक है ये बात, है ना। तो आज का जो है हमारा सेशन, अभी कुछ और क्वेश्चन हो तो देख लीजिए। विच इज दी वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी बड़ा आसान सा है, आप मुझे बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। वेरी गुड, इसका सबसे पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है, जिसके बारे में हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, अभी हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज मर्ज्ड विथ राजस्थान। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन के समय राजस्थान को दिया गया था। नीमच दिया गया है, मंदसौर दिया गया है, महू दिया गया है, या सिरोंज दिया गया है। डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की जो मंदसौर के अंतर्गत भानपुरा की सिरोंज तहसील है, ठीक है, ये हमने राजस्थान को दी थी। और हमने मध्य प्रदेश के विदिशा में जो एक क्षेत्र है उसका भी नाम आपको मुझे बताना है कि हमने राजस्थान से क्या लिया था, जो कोटा जिले की तहसील हुआ करती थी, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल की गई थी, बताइए उसका नाम क्या है। जब हमने मध्य प्रदेश से राजस्थान को दिया, तो हमने मध्य प्रदेश से राजस्थान को क्या दिया? तो मंदसौर की सिरोंज दी थी, ठीक है। तो राजस्थान से भी रिटर्न में हमें कुछ मिला था, और राजस्थान से जो हमें मिला था वो हमने कोटा जिले का था वहां पर, तो हमने उसे मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया था। आप मुझे नाम बताएं। वेरी गुड, सुनील टप्पा, ठीक है, आप याद रखेंगे इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था सुनील टप्पा, ठीक। चलिए, क्लियर है ये बात।
अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज मध्य प्रदेश हैव? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, लेकिन हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, ना कि 28। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट्स हैं, ठीक है। और ये जो 29 सीट्स हैं, इन 29 सीट्स में अगर आप देखें तो रिजर्वेशन की जब बात की जाती है तो ये सीट्स रिजर्व हैं। इसमें से जो 4 सीट है वो रिजर्व है किसके लिए? तो एससी के लिए। और जो 6 सीट्स हैं वो रिजर्व है किसके लिए? एसटी के लिए, ठीक है। ये रिजर्वेशन की बात भी हमने कर ली, यहाँ पर ध्यान रखें आप, ये 28 नहीं है, 29 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि ये जो आपने आंसर किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी वाली कैटेगरी का है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, ये क्वेश्चन हर कोई सही करेगा, ठीक है। ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने लिया है आज की डेट में। नेक्स्ट सेशन जो है वो डे आफ्टर टुमारो होगा, परसों हम लेने वाले हैं। उसका जो टॉपिक है उसमें मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या क्या टॉपिक हम उसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन का, फोर्थ सेशन का टॉपिक क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख लेना। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप आंसर सही करेंगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ लें। जैसे कि आज आपने पूछा था कि सर ये जो पहला जो हमारा मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जिला देखें तो शिवपुरी है, विच वो करेक्ट है आपका आंसर। लेकिन अगर वहां सिटी क्वेश्चन पूछा है, अगर पूछा गया है कि कौन सा शहर सबसे बड़ा है एरिया वाइज, तो इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू।